Hello everyone, welcome to the channel Prepare with Icha. I am Icha Mishra. देखिए ये हमारी सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का होने वाला है और जल्द ही जो आरओ आरओ का एग्जाम होने वाला है उन दोनों के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगी। तो हम सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यमों में। जो भी भाषा आपके लिए कन्वीनियंट हो उसमें आप देख सकते हैं क्वेश्चन को। एंड इसकी एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं क्वेश्चंस तो जरूर देख लीजिएगा। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बरमूडा ट्रायंगल जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में, साउथ अटलांटिक ओशियन में, नॉर्थ पैसिफिक ओशियन में या फिर साउथ पैसिफिक ओशियन में? तो ये हमारा नॉर्थ अटलांटिक ओशियन यानी कि उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसको डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको डेविल्स ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा देखा गया है कई बार यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में कई सारे एयरक्राफ्ट और शिप्स जो हैं वो डिसअपियर हो गए। ठीक है, और कोई भी ये जानकारी नहीं लगा पाया है कि वो डिसअपियर होकर गए कहाँ। और ये ट्रायंगल है यानी कि किन्हीं तीन जगहों के बीच में होगा। तो बरमूडा, प्यूर्टो रिको और फ्लोरिडा। ठीक है, इन तीनों के बीच में ये जो क्षेत्र है नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक ओशियन में बेसिकली उसको कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है माउंट कैलाश यानी कि जो कैलाश पर्वत है ये किसका हिस्सा है? ग्रेट हिमालयाज का, लेसर हिमालयाज का, मिडिल हिमालयाज या फिर ट्रांस हिमालयाज? तो ये किसका हिस्सा है? ये हमारा हिस्सा हो जाएगा ट्रांस हिमालयाज का। ठीक है, कैलाश पर्वत जो है। देन अगला क्या क्वेश्चन है, वेस्ट मिडलैंड्स ये किसका पार्ट है? यूनाइटेड किंगडम का, यूएसए का, कनाडा का या फिर डेनमार्क का? तो ये पार्ट है यूनाइटेड किंगडम का। कुल मिलाकर ये एक शहर है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे, तो उसको यहीं पर रख लीजिए कि वेस्ट मिडलैंड्स जो है ये यूनाइटेड किंगडम में है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमको बताना है इसमें से क्या करेक्टली मैच्ड है। ठीक है, तो ये इंडस्ट्रीज से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस। अगर आपने इनको नहीं रटा है तो ये घटना चक्र से रट लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में जो भी पूछा गया है। हवाना को सिगार फैक्ट्री के लिए जाना जाता है, सिगार फैक्ट्री के लिए फेमस है। ओसाका जो है ये कटलरी इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है बता रहे हैं यहाँ पर। और ग्लासगो पेपर मेकिंग इंडस्ट्री के लिए और मॉस्को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पर करेक्टली मैच्ड पूछा गया है, देख लेते हैं क्या सही होगा। यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हवाना सिगार इंडस्ट्री, ये सही है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि हवन में भी आग होती है और सिगार में भी आग से रिलेटेड होता है, इस तरह से आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, हवाना सिगार इंडस्ट्री, ऐसी ट्रिक से ही हमें चीजें याद रहती है, अदरवाइज ऐसे नहीं याद रह पाती है। ओसाका जो है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फेमस है। फिर आता है ग्लासगो। ठीक है, तो ग्लासगो जो है ये शिप बिल्डिंग और मरीन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। उसके बाद आता है मॉस्को। मॉस्को जो है ये किसके लिए फेमस है? तो ये हो जाएगा मेटल, केमिकल और मशीनरी इंडस्ट्री के लिए मॉस्को फेमस है। याद रखिएगा तीनों को ही, चारों को ही। ठीक है, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कीहिन इंडस्ट्रियल रीजन। देखिए क्वेश्चंस वन वर्ड के हैं शायद, लेकिन ये आपको रटने पड़ेंगे और ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे पूछे जाते हैं। तो कीहिन इंडस्ट्रियल रीजन जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है ये हमें पता होना चाहिए। ऑप्शंस क्या है? जर्मनी, उसके बाद जापान, इटली या फिर चीन? तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। कीहिन इंडस्ट्रियल रीजन जापान में। फिर मेसाबी रेंज किसके लिए फेमस है? कोल के लिए फेमस है, आयरन ओर के लिए फेमस है, मिनरल ऑयल के लिए या फिर गोल्ड? तो ये जो मेसाबी रेंजेस हैं ये फेमस है आयरन ओर के लिए। ठीक है, और इसकी लोकेशन क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो मेसाबी रेंज जो है ये आयरन ओर के लिए फेमस है और ये मेसाबी रेंज है कहाँ? मिनेसोटा में, जो कि यूएसए में है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी। ठीक है, रास तनूरा ऑयल रिफाइनरी जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? तो इसके ऑप्शंस क्या हैं हमारे सामने? ईरान, उसके बाद इराक, सऊदी अरेबिया और यूके। तो ये इनमें से कहाँ पर लोकेटेड है? ये हो जाएगी सऊदी अरब।
ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किंटा वैली जो फेमस है टिन प्रोडक्शन के लिए, ये कहाँ पर लोकेटेड है? जो ये किंटा वैली है, इससे संबंधित क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, राइट। ऑप्शन है माले, मलेशिया, इंडोनेशिया या फिर थाईलैंड। पहले तो ऐसे याद रखिएगा, किंटा आ रहा है, टा टिन, ठीक है, टा से टिन ऐसे रिलेट कर लीजिएगा तो भूलेंगे नहीं। तो ये कहां पर हमारा हो जाएगा, इसका क्या आंसर होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलेशिया, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है, कैंडी बेसिन। कैंडी बेसिन जो फेमस है टी प्रोडक्शन के लिए, ये कहां पर लोकेटेड है? सिंगापुर में, श्रीलंका में, नेपाल में या फिर मलेशिया में? पहले तो ये याद रखिएगा कि कैंडी बेसिन फेमस किसके लिए है? टी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो एक पॉइंट हमें यहां से मिल गया कि कैंडी बेसिन का कनेक्शन टी से है, और ये लोकेटेड कहाँ है? श्रीलंका में, ठीक है, हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में ये बेसिन लोकेटेड है। अगला क्या क्वेश्चन है, प्लम और ऑलिव ये कहां पर ग्रो किए जाते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट यानी कि भूमध्य रेखीय वन, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट, भूमध्य सागरीय वन, कॉनिफेरस फॉरेस्ट, शंकुधारी वन, मॉनसून फॉरेस्ट यानी कि मॉनसून वन। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट में ये ग्रो किए जाते हैं। देन अगला क्वेश्चन देखते हैं, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट ये कहां पर पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील, फ्रांस या फिर यूएसए, ठीक है। तो ये जो सदाबहार वर्षा वन है ये कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं ब्राजील वाले क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है टुगेला फॉल। टुगेला फॉल यानी कि जलप्रपात जो है ये कहाँ पर स्थित है? वेनेजुएला में, साउथ अफ्रीका में, इंडोनेशिया में या फिर यूएसए में? तो ये हमारा लोकेटेड है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। टुगेला फॉल साउथ अफ्रीका। कोई भी चीज नहीं लर्न हो रही है तो उसको 2-3 बार बोलेंगे, 5 बार काउंट कर उसको बोलिए, ठीक है, अपने आप बोलिए, कस कस कर बोलिए, तो ये चीजें याद हो जाती है, राइट। दैट इज ऑल्सो अ ट्रिक कि हम चीजों को कैसे लर्न कर सकते हैं। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है रिबन फॉल्स ये कहाँ पर लोकेटेड है? यानी कि रिबन जलप्रपात, ठीक है, ये वेनेजुएला में है, दक्षिण अफ्रीका में है, इंडोनेशिया में है या फिर यूएसए में है? तो ये लोकेटेड है हमारा यूएसए में, ठीक है, रिबन यूएसए फॉल, रिबन फॉल्स यूएसए। फिर क्वेश्चन है चिसा पानी गॉर्ज। चिसा पानी गॉर्ज जो है ये कहां पर लोकेटेड है? इसकी क्या लोकेशन है? तो ये लोकेटेड है हमारा नेपाल में, इसकी लोकेशन हो जाएगी नेपाल। नेक्स्ट है कुछ स्टेटमेंट है, आज हमने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कम किए हैं, लेकिन जो भी पॉइंट्स है उनको रट लीजिएगा, साथ में ही रट लीजिएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन फंस जाता है तो वो आपका गलत ना हो। जो पोर्ट सिटी है बसरा, ये लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न इराक में, ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ द शत अल अरब, यानी कि बसरा का बंदरगाह शहर जो है ये दक्षिण पूर्वी इराक में शत अल अरब के पश्चिमी तट पर स्थित है। उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है नियामी सिटी जो नाइजर में है, ये लोकेटेड है नाइजर रिवर के लेफ्ट बैंक में। देखिए ऐसे रैंडम क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, स्पेशली अगर कोई जगह न्यूज में हो तो उसके चांसेस ज्यादा रहते हैं, अदरवाइज कुछ रैंडम भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे सही हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रख लीजिएगा इसको, और सीरीज को जरूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस मिलते रहे नए तरह के, और आप उनको साथ में लर्न कर लेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। इन केस आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट कर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।